अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, आप सबको मैं अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की क्लास जो हमारी HTML5 के वाले से होने वाली है, मैंने आपको पता है कि HTML5 का जो है वो कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, बिगिनर्स टू एडवांस्ड विद जो है वो प्रोजेक्ट्स। तो इसकी क्लास नंबर 5 है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि HTML5 के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या होते हैं, उनको किस तरह यूज़ करते हैं और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स जो हैं वो HTML में होते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपके पहले फोल्डर बना रखा हुआ है, इसको मैंने ओपन कर लिया। आप राइट क्लिक करके इसको ओपन करेंगे तो ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा, आइकन देख सकते हैं आप, क्रोम में ओपन होगा। अगर आप नोट पैड में ओपन करना चाहते हैं, एडिट विद जो है वो नोट पैड में आप ओपन कर सकते हैं। तो मैंने पहले से और नोट पैड में ओपन किया हुआ है। मैं आपको ब्राउज़र दिखा सकता हूँ, रिफ़्रेश करके देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने जो है अभी तक इसमें कुछ भी टाइप नहीं किया है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ नोटपैड प्लस प्लस में कि ये नोटपैड प्लस प्लस में मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए ये आपको खाली ही बता रहा है। तो अब मैं आपको सबसे पहले HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में बता दूं कि HTML के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के जो है एट्रीब्यूट्स जो हैं वो होते हैं। एट्रीब्यूट्स मिसाल के तौर पे आपको बताते चलूँ कि क्या होता है। एट्रीब्यूट्स ऐसी चीज़ है जो किसी दूसरी चीज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन आपको दे। जैसे HTML के अंदर अभी मैं आपको लगा के बताऊंगा, इस तरह आपको अच्छी तरह से समझ आ पाएगी। उसके बाद मैं आपको एक और अहम बात जो इसकी है वो बताता चलूँ कि HTML के एट्रीब्यूट्स हैं उनको स्टार्ट टैग के अंदर जो है वो यूज़ करना है हमेशा। इससे पहले मैं HTML का स्ट्रक्चर जो है वो तैयार कर आपको करके बता देता हूँ कि HTML का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहले HTML, उसके बाद HTML का टैग क्लोज, उसके बाद मेरे पास होता है टैग बॉडी का हेड का। उसके बाद हेड का टैग हम क्लोज़ करेंगे, तो ये हमने हेड का टैग भी क्लोज़ कर लिया। तो हेड के अंदर हमारे पास आता है टाइटल, TITLE। टाइटल के अंदर हम टाइटल को क्लोज़ भी करते हैं, चैलेंज जी। टाइटल के अंदर हम लिख देते हैं HTML एट्रीब्यूट्स क्लास, कुछ भी आप लिख सकते हैं, HTML एट्रीब्यूट्स HTML एट्रीब्यूट्स क्लास 5 है तो मैं क्लास 5 भी लिख देता हूँ आपके सामने। ये 5 मैंने आपके सामने लिख दिया, ठीक हो गया। HTML क्लास एट्रीब्यूट्स क्लास 5 जो हमारे पास हेड है वो ख़त्म हो गया है। हेड के अंदर हम टाइटल लिखते हैं, उसके बाद हमारे पास आ जाती है बॉडी। इसको हम बाद में डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। आपको मैंने पिछली 2-3 वीडियोज़ जो हैं उनमें बताया था कि HTML के स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह तैयार किया जाता है। तो ये मैंने फिर एक दफ़ा बता दिया। मैं कंट्रोल-S करके आपको दिखा देता हूँ ब्राउज़र पर कि कुछ डिस्प्ले हुआ है। आप देख सकते हैं कि अभी तक कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने कुछ नहीं लिखा हुआ। जो हमने टाइटल हमने इसका ब्राउज़र का रखा था वो हमारे पास आ चुका है, HTML एट्रीब्यूट्स क्लास 5, जो हम देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ पूरा, ये जो टाइटल है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि HTML के एट्रीब्यूट्स हैं उसको किस तरह जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके लिए मुझे सबसे पहले जो है आपको बताता चलूँ कि HTML के जो होते हैं इसके एलिमेंट्स जो होते हैं, एट्रीब्यूट जो होते हैं, उसको जो यूज़ करते हैं उसका तरीका आपको मैं बताता चलूँ कि उसका तरीका इस तरह होता है। पहले आप टैग का नेम लिखते हैं, ठीक हो गया। टैग का नेम लिखने के बाद आपने इसके बाद इक्वल लगाना होता है और डबल कोट्स में आपने लिखना होता है टैग की वैल्यू क्या है। आपने इसके अंदर जो है वो टैग की वैल्यू लिखना है, टैग वैल्यू, ठीक हो गया। ये हमारे पास टैग की वैल्यू, ये सिर्फ बताने के लिए मैंने आपको लिखा है। आप इसको एक दफ़ा फिर देख सकते हैं। टैग का नेम आएगा यहाँ पे, उसके बाद हमारे पास टैग की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आएगी। तो उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स अगर आप टाइट इसके अंदर बॉडी के अंदर लगाना चाहते हैं बॉडी के अंदर भी लगा सकते हैं। उसके बाद कुछ भी आप मतलब कि किसी भी चीज़ के अंदर आप HTML के जो है एट्रीब्यूट्स लगा सकते हैं। तो इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि HTML के एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब होता है कि ये जो है वो एडिशनल जो है वो इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करते हैं उस एलिमेंट की जिसके ऊपर आप जो है ये एट्रीब्यूट लगाते हैं। अब मैं सबसे पहले जो मेन हमारे पास है वो है ए का टैग। आपको मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। ए हरफ एट्रीब्यूट है, ए हरफ एट्रीब्यूट, ओह सॉरी, ये हमारे पास नीचे जा चुका है तो इसको मैं सेट करता हूँ। ये हमारे पास आ गया HTML का एट्रीब्यूट, ठीक है। ये मैंने कमेंट मैंने लिखा था, HTML में इसको कमेंट कहते हैं। लिखेंगे तो ये ब्राउज़र पे आपका शो नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद मैंने लिख दिया कि HTML का जो है वो मैंने पहला जो आपको बताया वो है ए का टैग। ए का टैग के अंदर जब आप हरफ का एट्रीब्यूट है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने ए का टैग लगाया। ए का टैग किस लिए होता है कि आप इसमें जो है वो लिंक जो है वो लगा सकते हैं किसी भी चीज़ का। आप हरफ लिखेंगे और इक्वल लगा के डबल कोट्स में आप इसका एड्रेस लिखेंगे। अभी आप अगर एड्रेस नहीं लिखना चाहते तो आप इसमें ऐश का साइन लगा सकते हैं,
तो ये जो है देखिए, मैंने आपको एक बार फिर बताता चलूँ कि ये जो मैंने टैग स्टार्ट किया है उसके अंदर जो मैंने ये चीज़ लिखी है, ये चीज़ जो है एक टैग का एट्रीब्यूट है। आपको समझ आ रही होगी मैं आपको क्या बात समझाना चाह रहा हूँ कि एट्रीब्यूट जो है वो एक टैग के साथ जो मैंने हरफ लिखा हुआ है HREF इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैंने एच जो लिखा है, ये पूरा जो है हमारे पास जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो हमारे पास एट्रीब्यूट बन गया है। ये एक टैग का एट्रीब्यूट है। अगर हम इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे तो ये हमारा, जैसे मैं लिख देता हूँ लिंक, ठीक हो गया। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं। अगर आपने ब्राउज़र में यहाँ से रन करना है तो आप यहाँ से रन करके आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं। ओपन इन डिफ़ॉल्ट वीवर, यहाँ से आप ओपन करेंगे तो आपका जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा, मैंने क्रोम रखा हुआ है तो मेरा इसलिए क्रोम के अंदर है, ओपन हो गया। ये देख सकते हैं, ये हमारे पास लिंक जो है वो ओपन हो चुका है। ये एडिशनल जो है वो इसके अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे लिंक के अंदर आप एडिशनल तौर पे आप किसी भी वेबसाइट का जो है वो लिंक दे सकते हैं। जैसे मैं इधर मैं गूगल का दे सकता हूँ। अभी मैं इधर लिखता हूँ www.google.com, ठीक हो गया। ये मैंने गूगल का लिख दिया। अब आप जो भी मतलब कि इसके लिंक के ऊपर जो है वो आके क्लिक करेगा, वो ब्राउज़र पे हमारे जो है वो ओपन हो जाएगा। देखिए, मैंने इसकी मतलब कि पूरा इसका एड्रेस देना पड़ता है HTTP, तो ये आप अगर देंगे तो आपके पास ये ओपन होगा, ठीक हो गया। तो अभी आप कोई भी मतलब लिंक दे सकते हैं। जैसे नेक्स्ट पेज का देते हैं, अबाउट अस का, इस तरह आप इस टैग के अंदर जो है वो दे सकते हैं। ये पहला जो हमारे पास हो गया वो हो गया कि HTML का जो एक टैग है उसका एट्रीब्यूट जो होता है वो होता है हरफ, ठीक हो। उसके बाद हमारे पास सेकंड आ गया, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो आ गया उसका मैं आपको बताता चलूँ कि दूसरा जो हमारे पास टैग है वो है सोर्स का। सोर्स SRC इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसको जो है वो ज़्यादातर इमेजेस में यूज़ किया जाता है। SRC और इक्वल है डबल कोट्स के, ठीक है। ये डबल कोट्स के अंदर आप इमेज का जो है वो एड्रेस देंगे और फिर आपके पास ये जो है इमेज जो है वो शो होगी। भी मेरे पास इमेज नहीं है तो इसलिए मैं इसको ये खाली छोड़ देता हूँ। ये मैंने ऐश लगाया। अब ये आपको ब्राउज़र में जो है वो कुछ भी शो नहीं होगा। ये देखें आइकन शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है वो इमेज नहीं आ रही, ठीक है। इसके बाद मैं एक और आपको अल्टरनेट का भी बताऊंगा, वो भी मैं भी साथ ही आपको बता देता हूँ इसका। तो HTML का एक और थर्ड टैग है, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये सेकंड हरफ था, तो सेकंड हमारे पास सोर्स का टैग था, सॉरी। तो ये मैंने अभी चेंज नहीं किया, तो ये मैं अभी आपके सामने कर देता हूँ। तो उसके बाद हमारा जो थर्ड आया था वो इसके रिलेटेड है, इमेज के रिलेटेड, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब असल में ये होता है कि अगर ये चीज़ नहीं है तो उसका अल्टरनेट आप ये दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर टेक्स्ट के लिए जो है वो यूज़ होता है। इसके लिए ये इमेज का टैग ही मतलब ज़्यादातर यूज़ होता है इसके लिए। इमेज, सॉरी, ये पूरा नहीं लिखते, इमेज का जो है वो टैग IMG होता है। तो ये मैं आपको बात बताता चलूँ, ये मेरे से गलती हुई छोटी सी। तो इमेज IMG SRC देखें, अगर इक्वल डबल कोट्स, ये मैंने पहले की तरह ही जो है वो, ये देखें मैंने इसका एड्रेस भी नहीं दे रहा, मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। तो ये देखें मैंने भी आपके सामने जो लिखा है, ये भी जो टेक्स्ट इमेज है वो इसी तरह ही शो हो रहा है। क्योंकि देखिए मैं इसके माउस होवर कर रहा हूँ तो इसके ऊपर मुझे कोई भी एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है जो कि एट्रीब्यूट को बतानी चाहिए वो नहीं बता रहा है, क्योंकि हमने इसके ऊपर जो है वो एट्रीब्यूट अभी लगाया ही नहीं है। तो अभी मैं इसके ऊपर एक एट्रीब्यूट लगाता हूँ जिसको आल्ट कहते हैं, ठीक है। आल्ट का मतलब होता है अल्टरनेट, ठीक है। अब इसके ऊपर दिखाता हूँ, दिस इज़ इमेज, ठीक है। अभी मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ। कंट्रोल S करके भी आप सेव कर सकते हैं। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ और आप देख सकते हैं जब ये इमेज नहीं आ रही तो हमारे पास ये अल्टरनेट का जो टेक्स्ट है ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा, ठीक हो गया। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो भी आपको ज़रूर जो है हेल्प आउट करेगी इस चीज़ में कि आप इसको अल्टरनेट का टैग जो है, ये आपको मैं एक और बात बताता चलूँ कि अल्टरनेट का टैग जो है SEO में जो है वो बहुत ज़्यादा मनी रखता है। अगर आपकी इमेज किसी एड्रेस की वजह से किसी फाइल पाथ में ना हो, उससे आगे पीछे हो जाए, तो आपकी जो इमेज अगर ना भी हुई तो ये अल्टरनेट का जो टेक्स्ट है ये आपके इमेज के ऊपर जो है वो लग जाएगा। तो यही टैग मैंने इसके ऊपर नहीं लगाया तो ये इसके ऊपर शो नहीं कर रहा। अगर आपके पास इमेज होगी जो टैग, फिर भी आपको शो करेगा, लेकिन ये अगर इमेज चली गई फिर आपको जो है इस टैग का जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टैग आ जाता है वो है विड्थ और हाइट का। जैसे भी मुझे कोई ना कोई इमेज आपके लिए लेनी पड़ेगी यहाँ से, तो मिसाल के तौर पे यही मैं इमेज ले लेता हूँ। आपने ये बात याद रखनी है कि जिस फोल्डर में आपकी ये फाइल्स पड़ी होंगी उसी फोल्डर में जो है वो आपकी ये इमेज होनी चाहिए। और इमेज का मैं नाम रख देता हूँ 1.jpg, ठीक है। ये मैंने रख दिया, ये इमेज आपके सामने आ चुकी है। अभी मैं इस इमेज को लगाता हूँ
ये मैंने इधर पेस्ट किया, कंट्रोल एस किया, तो ये आपके सामने जो है वो इमेज आ चुकी है, बहुत बड़ी आ रही है। तो ये जो चीज़ होती है सिर्फ इसी के लिए होती है। ये मैंने इसलिए आपको यहाँ पे अभी मैं दोबारा आपको इसका एक और लादा टैग लगा के मैं बता देता हूँ, आपको अच्छी तरह से उसकी समझ आ जाएगी। तो ये मैंने इसका जो चौथा टैग है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका ये है विथ और हाइट। ये जो है एक अटैक आप इमेज के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। सोर्स भी आप इमेज के अंदर यूज़ करते हैं। छोटी छोटी सी मिस्टेक्स जो हैं ये हो जाती हैं, कोई बात नहीं, हम इसको अभी ठीक कर लेते हैं। ये हमारे पास इमेज के अंदर सोर्स आ गया, इमेज के अंदर अल्टरनेट का टैग आ गया। उसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूट जो नेक्स्ट आता है वो है हाइट और विथ, हाइट एंड विथ, हाइट एंड विथ, ठीक है। हाइट एंड विथ एट्रीब्यूट, ये हमारे पास अल्टरनेट भी लगा हुआ है। अब मैं इसके अंदर सोर्स कोड की जगह एच की जगह जो है वो मैं इसका जो है वो कोड पेस्ट कर देता हूँ। इमेज का एड्रेस आपने पेस्ट लाजमी करना है इसमें। अगर आपको नहीं पता इमेज का एड्रेस यहाँ शो नहीं हो रहा तो आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं इसकी फ़ाइल एक्सटेंशन देखने के लिए। ये सामने आपका ये लिखा हुआ 1.jpeg, इसका फॉर्मेटेड आप jpeg इसका जो मैंने फ़ाइल एक्सटेंशन है वो शो की हुई है। अगर आप इस तरह शो करके करते हैं तो आप फिर भी इसका नाम दे सकते हैं वही वाला, ठीक है। अभी मैं आता हूँ नोटपैड में और हैश की जगह जो इस नाम को लिखें या उधर से कॉपी करके पेस्ट करें, दोनों ही चलेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं आप अगर आपको नाम लिखने में मिस्टेक हो रही है। देखिए इमेज के बहुत बड़ी आ रही है, ये देख सकते हैं आप, दिस इज़ इमेज। तो असल में हाइट विथ का भी मतलब यही होता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब कि एडिशनल मतलब इसमें अपने से कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, इसमें आप एडिशन कर सकते हैं इसमें, ताकि आपको ये है जो है वो हेल्प आउट करे। जब मैं हाइट का टैग अभी लगाता हूँ इक्वल करके डबल कोट्स में, इसकी मैं वैल्यू देता हूँ कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। इसकी मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर हाइट जो है वो 100 पिक्सल हो जाए। तो 100 पिक्सल जो है वो इसमें साइज़ होता है, साइज़ होता है HTML में भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने 100 पिक्सल इसको हाइट कहा तो ये हाइट होगी। अब मैं इसकी विथ भी देता हूँ, अब विथ भी इसमें दे सकते हैं, सॉरी WIDTH, ये मैं 1 मिनट, विथ हो गया। उसके बाद आपने इक्वल का साइन लगाना है, फिर डबल कोट्स में आपने लिखना है। देखिए आपको मैंने पहले सबसे एक और बात बताई थी कि इसकी जो लिखने का स्टाइल होगा इसको हमेशा जो है पेयर्स में लिखा जाता है। आपको मैंने एक बात बताई थी, तो अभी आपको मैंने लिख के भी दिखाई थी। यहाँ पे टैग नेम और टैग की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी। तो ये आप देख सकते हैं ये चीज़ जो है ये टैग हेयर है, टैग नेम है, टैग नेम यहाँ पे और इक्वल्स डबल कोट्स, उसके अंदर टैग की जो वैल्यू है वो हमने अंदर लिखी हुई है। ये आप देख सकते हैं तकरीबन सारे टैग्स जो हैं वो इसी तरह ही होते हैं। ये देखें, ये टैग हो गया हमारे पास, ये इसकी वैल्यू हो गई। ये हमारे पास हरफ का टैग हो गया, ये इसकी google.com ये इसकी जो है वो वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हमारे पास विथ आ जाती है, विथ में मैं लिखता हूँ इसको 150 पिक्सल, ठीक है, 150 पिक्सल। ये मैंने थोड़ी सी विथ इसकी बड़ी कर दिया। उसके बाद मैं जाके रिफ़्रेश करता हूँ, ये आप देख सकते हैं विथ जो है वो हमारी ज़्यादा हो चुकी है। अब इसके हाइट और विथ के टैग से जो है वो इसकी हाइट और विथ को कंट्रोल कर सकते हैं इमेज की। तो ये जो है बहुत काम आता है हमारे वेबसाइट बनाते हैं जब, तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा काम आती है। तो आप विथ जो है मैं आपको एक और बार इसमें बताता चलूँगा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि विथ जो है वो हमारे पास इस तरह जो है हॉरिजेंटली जो है वो काम करती है। विथ इस तरह हमारे पास जो मतलब साइज़ बढ़ाएंगे विथ का तो इस तरह बड़ा होगा। जैसे अभी आपको करके दिखा देता हूँ, ये अभी मेरे पास 150 है, इसके बाद मैं 2 कर देता हूँ 250। अभी आप देखें मैंने किस साइज़ पे जो है इस तरह मतलब अप टू डाउन साइज़ बड़ा होगा या लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट होगा। मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, ये देख सकते हैं आप अप टू डाउन नहीं हुआ, अप टू डाउन उतना ही है और लेफ़्ट टू राइट जो हमारे पास साइज़ है वो बड़ा हो चुका है। अभी इसकी मैं अगर हाइट ज़्यादा कर दूँ, हाइट आपको मैंने पहले ही बताया तो अप टू डाउन जो है वो बड़ी होती है। अब इसको मैं 400 पिक्सल कर देता हूँ, आपको अच्छी तरह से नज़र आएगा। अब आप देखेंगे तो ये लेफ़्ट टू राइट नहीं होगा, ये अप टू डाउन जो है वो काम करेगा। ये देखें अप टू डाउन जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको मैं जो है वो ऑटो पे भी आप कर सकते हैं कि जितनी मतलब इसकी विथ होगी विथ उसको आप लगा सकते हैं, आप ऑटो भी कर सकते हैं, लेकिन ऑटो जो है बहुत कम यूज़ किया जाता है। ऑटो भी जो है वो आप लगा सकते हैं। देखें ऑटो मैंने लगाया तो ये इसको जितनी जगह मिली इसने उतनी ले ली। ऑटो आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपने कोई डिव वगैरह लगाई है, उसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा, तो उसके अंदर आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसको 100/100 कर देता हूँ पिक्सल, 100 पिक्सल मैंने किया इसकी विथ को, और मैंने हाइट को भी इसको 100 पिक्सल में जो है वो सॉरी ये जो मैंने कर दिया
100 पिक्सल। अब आप देख सकते हैं इसका साइज़ जो है वो नॉर्मल, तकरीबन नॉर्मल के पास जो है वो आ गया। उसके बाद हमारे पास अल्टरनेट का टैग मैंने आपको बताया। उसके बाद मेरे पास CSS का एक टैग आता है जिसको हम स्टाइल का टैग कहते हैं। इसके बारे में हम इंशाल्लाह HTML5 के कोर्स के बाद डिटेल से पढ़ेंगे कि CSS जो है वो क्या चीज़ होती है। CSS का टैग है एक स्टाइल के हवाले से, तो इसको हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट के ऊपर। तो मैं H1 के एक टेक्स्ट लगाता हूँ। ये जो मैं आपको स्टाइल का टैग बता रहा हूँ ये भी जो है HTML का एट्रीब्यूट है, क्योंकि एडिशनल जो है एडिशन करवाता है कि HTML के किसी भी आप चीज़ के अंदर कोई भी मतलब हेडिंग करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं, उसका बैकग्राउंड कलर, उसका कलर, उसका साइज़, उसका फ़ॉन्ट साइज़, आप कुछ भी इसको कर सकते हैं कस्टमाइजेशन CSS में। इंशाल्लाह हम HTML5 की कोर्स के बाद जो है वो इसको भी डिस्कस करेंगे। मैंने इसमें लिख दिया दिस इज़ हेडिंग। अभी आप देख सकते हैं ये हमारे पास शो हो जाएगा दिस इज़ हेडिंग। ये आप देख सकते हैं नीचे जो लिखा आ रहा है दिस इज़ हेडिंग, ठीक है। ये हमने H1 का जो है वो टैग लगाया। उसमें हमारे पास उसके बाद स्टाइल का एक टैग आता है जो कि CSS के साथ वर्क करता है। आप इसमें स्टाइल लिखेंगे, इसका फॉर्मेट वही होने वाला है जो मैंने आपको पहले बताया था। आप स्टाइल लिखेंगे इक्वल लिख के, उसके अंदर जो है वो मतलब क्या लिखेंगे कि इसको स्टाइल के अंदर आपने क्या चीज़ अप्लाई करनी है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर। ये हमारे पास नीचे आ रहा है लेकिन मैं खुद से लिखता हूँ बैकग्राउंड। उसके बाद आपने हाइफन लगाना है, उसके बाद आपने कलर लिखना है। और ये बात आपने याद रखनी है CSS में कि शिफ्ट के साथ जो है आपने जो कॉलम है उसको प्रेस करना है। तो ये हमारे पास सेमी कॉलम का जो साइन है और हमारे पास आ जाएगा। आप इसके अंदर कुछ भी दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर मैं रेड दे रहा हूँ ताकि आपको सही तरह नज़र आए। उसके बाद इस टैग को क्लोज़ करने के लिए आप कॉलम का साइन जो है वो यूज़ करते हैं। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये दिस इज़ हेडिंग जो था इस पर मैंने CSS अप्लाई की, बैकग्राउंड कलर लगाया, तो ये हमारे पास हेडिंग जो है वो भी आ चुकी है। आप दिस इज़ हेडिंग का जो है टेक्स्ट भी है इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं ये अभी नहीं करने वाला। मैंने आपको सिर्फ बताना ये था कि HTML के अंदर जो है वो एट्रीब्यूट्स जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो ये हमने आज जो टोटल एट्रीब्यूट्स हैं वो 5 पढ़े हैं। तो ये एट्रीब्यूट्स हमारे पास ये देख सकते हैं। अब मैंने आपको मैं लिख के दोबारा दिखा देता हूँ। स्टाइल का एट्रीब्यूट, ये हमारे पास स्टाइल का एट्रीब्यूट आ गया। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि ए का जो टैग है उसके अंदर हरफ जो होता है वो ए का एट्रीब्यूट होता है। एंड सेकंड वन इज़ इमेज जो है उसका सोर्स कोड जो होता है वो हमारे पास एट्रीब्यूट होता है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो है हमारे पास इमेज का टैग है। इमेज के अंदर अल्ट का टैग होता है। अल्टरनेट यानी इमेज नहीं है तो क्या चीज़ हम डिस्प्ले करें, और ये मैंने आपको बताया कि SEO के वाले से बहुत अहम होता है ये। उसके बाद हमारे पास चौथा टैग है वो हाइट एंड विड्थ का है एट्रीब्यूट। ये आप इमेजेस पे अप्लाई करके इमेजेस को बहुत अच्छी तरीके से मतलब मैनेज कर सकते हैं, उसकी हाइट विड्थ कस्टम करके दे सकते हैं हाइट और विड्थ के साथ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है HTML5 कह रहा हूँ, ये 5 नंबर पॉइंट जो है वो स्टाइल का एट्रीब्यूट जो कि CSS के साथ काम करता है, मैंने अभी आपको बताया। तो ये भी इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। HTML के साथ CSS जो है वो बहुत अच्छा जो है वो अप्लाई किया जाता है, उसके साथ वेबसाइट्स को जो है बहुत अच्छे तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद मैंने हेडिंग लिख के आपको बताया कि HTML का जो एट्रीब्यूट्स है ये किस तरह काम करते हैं। आपने ये बात ज़हन में ज़रूर रखनी है कि आपने जब भी ये एट्रीब्यूट इस्तेमाल करने हैं उसको आपने स्टार्ट टैग के अंदर इस्तेमाल करना है। ये आपने बात जहन में रखनी है। जैसे अभी मैंने ए के टैग के अंदर किया तो मैंने इसके स्टार्टिंग टैग जहाँ स्टार्ट होता है उसके बाद जो जाके मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है मैंने इसका लिखा है। अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी लिखता जहाँ पे क्लोजिंग टैग है तो यहाँ पे इसने काम नहीं करना था। तो ये सारे टैग सोर्स का, आल्ट का तो और हाइट विड्थ और स्टाइल का टैग जो है हमेशा स्टार्ट टैग में क्लोज करते हैं और इनकी पेयरिंग जो है वो हमेशा आपने यही रखनी है। तो अगर आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो हमारे पास पसंद आई है तो इसको आप लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए, क्योंकि आपने HTML5 का जो है मुकम्मल कोर्स बिगिनर्स टू एडवांस इंशाल्लाह जो है वो मुकम्मल करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सअप ग्रुप्स में और फेसबुक पर भी हमें स्पोर्ट्स को वीडियो को जो है वो शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय बताएं कि हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ जो है वो ऐड करें, हमारे पास क्या कमियां जो हैं वो रह गई हैं, क्योंकि गलती इंसान से हो जाती है। तो आप इसके बारे में आप बता सकते हैं कि हम किस तरह इसको और अच्छे तरीके से बना सकते हैं इसकी प्रेजेंटेशन के वाले से कोर्स की। तो इसको हम किस तरह मैनेज करें, मतलब क्या चीज़ कोई नई ऐड कर सकते हैं हम करें। तो नेक्स्ट क्लास में अगर आपकी कोई ख्वाहिश हो कि कोई ऐसी किसी चीज़ के ऊपर वेब डिज़ाइनिंग या डेवलपमेंट के वाले से इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए तो इंशाल्लाह आपकी जो वीडियो है उसके हवाले से इंशाल्लाह ज़रूर बनाई जाएगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।